बगल हो जाइए। सीधे सीधे अब प्रिय बेगूसराय दिनकर की धरती के नाम से प्रचलित है और दिनकर की धरती से एक सपूत जो कि विकास वैभव के नाम से जाने जाते हैं। आज पूरे बिहार में जो चर्चा चल रही है वो कहीं न कहीं काबिल तारीफ है और इसी कड़ी में अपने जन्मभूमि पर आकर मेला का उद्घाटन कहिए, लोगों से रूबरू होना कहिए, अपने परिवार के लोगों से, अपने गांव समाज के लोगों से मंत्रणा करने आए हैं कि मेला का आयोजन जो हुआ है वो कैसे सफल होगा। और इसी कड़ी में मैं विकास सर से जानने का प्रयास करता हूं कि जो 3 दिवसीय मेला है जो आयोजन किया गया है, कोरोना काल के बाद पहली बार इस तरह का मेला का आयोजन हुआ है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर, कोरोना काल के बाद पहला भव्य मेला सर बीहट दिनकर की धरती पर लगा है सर, जिस अवसर पर आप भी आए हैं सर, क्या कुछ कहेंगे? मेरा तो परम सौभाग्य है। इसके पहले 2018 में उस समय DIG भागलपुर मुंगेर हुआ करता था, तब आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और इस बार परिस्थितियाँ बड़ी विषम रही, पूरे विश्व ने कोरोना से जूझा था। व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ भी बहुत समस्याएं रही। उसके बाद रामनवमी के अवसर पर पूर्वजों का आशीर्वाद अपने गाँव में मिले, माता शीतला धाम आने का अवसर मिला। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। तो बड़ा मन प्रफुल्लित है और मैं चाहता हूँ माता की महिमा तो अपरंपार है ही, इस धाम की ख्याति भी और प्रसारित हो। निश्चित ही हमारे पूर्वजों पर भी उनकी कृपा बनी रही है, हम पर उसी प्रकार माता की कृपा बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। सर, एक सवाल और करेंगे कि जिस तरह से बीहट जो आपका सर कर्म भूमि कहा जाता है, वहाँ पर सर आपने आकर मेला का उद्घाटन किया सर, 3 दिवसीय मेला है सर, इसको लेकर समाज के लोगों को और आसपास के लोगों को किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? उल्लास का समय है। रामनवमी एक प्राचीन पर्व है जिसको हम लोग बड़े गर्व से मनाते हैं, प्रफुल्लित होकर मनाते हैं। उत्सव का भी समय है, तो निश्चित मेला लगने से ऐसे लोगों की उद्यमिता को भी उसको अवसर मिलेगा जो लोग नए नए छोटे छोटे काम कर रहे हैं, उनको भी रोजगार का साधन भी उपलब्ध होगा। आम लोगों को भी एक अवसर मिलेगा घूमने का और प्राचीन धाम पर भी आकर कृपा उसको प्राप्त हो, ऐसा अवसर मिलेगा। बड़ी अच्छी बात है और मैं चाहता हूँ इससे मेला जो है हर वर्ष आयोजित होता है। पूर्व में भी जब 18 में आया तो उस समय भी मेले के उद्घाटन के लिए ही आया था, पुनः यहाँ उपस्थित हूँ। मैं चाहता हूँ मेला का स्वरूप भी और बड़ा हो और जैसे सिमरिया का जो विस्तार है उसी प्रकार से मेला का विस्तार भी, इसकी ख्याति प्रसारित। सर, महेशदास महाराज जी के हाथों जिस तरह से इस जगह को प्रफुल्लित किया जा रहा है, लोगों के बीच मेला के जरिए एक संदेश फैलाया जा रहा है कि हर कोई चाहे जिस भी समाज से रहे, संगठित रहे और एक साथ रहे, इसको लेकर क्या कहें? अच्छा काम किया जा रहा है। समाज को जोड़ने में मंदिर का, मठ का, इस प्रकार के मेलों का बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा से रही है। और यदि सभी अपने दायित्वों को समझते हैं और समाज में उस प्रकार का एक सहयोग की भावना जन्म ले, आपस में लोग जुड़कर काम करें, मिलकर रहें, भेदभाव नहीं करें, इस प्रकार की भावना फिर प्रसारित हो, उसमें यदि मंदिर का योगदान होता, महात्मा जी का योगदान होता, इससे और अच्छा क्या हो सकता है। सर, एक सवाल और करेंगे सर, लेट्स इंस्पायर बिहार को लेकर लगातार जो चर्चा चल रही थी उसमें हर कोई प्रफुल्लित हो रहा था और हर कोई चाह रहा था कि आपका जो शब्द होते हैं वो एक शब्द 1000 शब्द के बराबर होते हैं, उससे बहुत लोग लाभान्वित हुए हैं। क्या सर ये लेट्स इंस्पायर बिहार चलता रहेगा? बिल्कुल चलता रहेगा, मन की शुद्ध भावना है। अभी हाल में हम लोगों ने इसका 2य वार्षिक उत्सव भी मनाया था। बिहार भर से 1200 लोग आए पटना के ऊर्जा सभागार में और भावना बिहार को बदलने की है। एक स्वप्न से बिहार का है जिसमें शिक्षा और रोजगार, इसके लिए बाहर नहीं जाना। स्वप्न का आधार भी बड़ा स्पष्ट है,
बिहार का प्राचीन इतिहास बताता है कि जब मार्ग नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थी, तब भी हमारे पूर्वजों में दृष्टि थी, क्षमता थी कि हम व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना जानते थे और तभी हम अखंड भारत के उस साम्राज्य का निर्माण कर सके जिसकी सीमाएं आज के भारत से बहुत अधिक विस्तृत थी। ऐसे में यदि आज संसाधन है, आवश्यकता केवल सोच की है। जातियाँ तब भी थीं, लेकिन ऐसा जातिवाद हावी नहीं था। रहा होता तो कहाँ नंदवंश का उदय होता और कहाँ आचार्य चाणक्य भी निकलते तो चंद्रगुप्त की क्या जाति खोजते। लेकिन सोच बड़ी थी, चूँकि वेदांत की भूमि है, उपनिषदों की भूमि है, इससे व्यक्ति तो छोड़ दीजिए, जीवात्माओं में भी भेद नहीं है। इस प्रकार की भावना, इस प्रकार की दृष्टि हमारे पूर्वजों की थी। उसी वेदांत की भूमि पर हम लोग बात कर रहे हैं, प्राचीन मिथिला के सीमांत क्षेत्र में बात कर रहे हैं, जिसकी दृष्टि बड़ी दूर तक थी। उसी दृष्टि के कारण बिहार की उन्नति होती रही, उसी दृष्टि के कारण शौर्य भी बढ़ा और कालांतर में ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित बिहार में तब हुए जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना पूरे यूरोप में नहीं थी। चीज़ें और बढ़नी चाहिए। बड़ी पीड़ा होती है जब देखते हैं कि लोगों को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है और हमारे युवा दिग्भ्रमित होते हैं। जिस प्राचीन भूमि ने कभी ऐसा उत्कर्ष तब देखा था जब संसाधन नहीं थे, उसका भविष्य तो और उज्ज्वल होना चाहिए। जिसमें महिलाएं गार्गी जैसी उस समय विद्यमान थी जब पूरे विश्व में महिलाएं विद्वता की कल्पना नहीं थी, तो आज की महिलाओं की विद्वता तो और वैसी होनी चाहिए पूरे विश्व में जानी जाए। तो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं ड्रग्स इंस्पायर बिहार के माध्यम से लोगों को जोड़कर उनकी ऊर्जा सही दिशा में लगे, आपस में संघर्षों में नहीं लगे, जाति संप्रदाय अलग अलग भेदों को छोड़कर उस रूप में यदि हम योगदान देने लगे, बिहार के लिए देने लगे, निश्चित जो हम चाहते हैं, जिसकी कल्पना करते हैं, जो स्वप्न देखते हैं, संपूर्ण होगा। सर ऐसा कहा जाता है और आपने सिद्ध भी कर दिया कि एक बिहारी 100 पर भारी। आप बिहारियों को चाहते हैं कि आगे बढ़े, क्योंकि जो समस्या है उसको आप दूर करना चाहते हैं, लेकिन इसको लेकर कुछ लोगों को मन में खटकता है सर, कितनी सच्चाई सर? देखिए, जब भी आप कोई शुद्ध मन से कोई काम करते हैं, समाज में हर तरह के लोग होते हैं, बहुत तरह की बातें होती हैं। इतना मैं जरूर कहूँगा, समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। तो जब दुर्जन प्रभावी हो, ऐसे में सज्जनों को और संगठित होकर प्रयास करने की आवश्यकता है और लेट्स इंस्पायर बिहार का भी संदेश है। सर एक आखिरी सवाल, सर लोगों के बीच ये इस तरह की चर्चा है कि सर आने वाले समय में आप राजनीतिक तरफ जुड़ेंगे सर, क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई है? जहाँ तक लेट्स इंस्पायर बिहार की बात है, राजनीतिक बात नहीं है, बहुत सामाजिक अभियान है। राजनीतिक जो अभियान चलते हैं कुछ समय के लिए चलते हैं, चुनाव जीतने के लिए चलते हैं। मेरा उद्देश्य तो बहुत स्पष्ट है, जो मैंने आपसे कहा, एक स्वप्न है उस बिहार को देखने का जिसमें शिक्षा और रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। इसलिए जो भी आवश्यकता होगी अपने जीवन काल में, मैं निश्चित चाहूँगा कि जो भी योगदान मैं कर सकूँ मैं करूँ। इसीलिए आज के समय में, अवकाश के दिनों में भी जो समय मिलता है, परिवार को नहीं देकर बिहार को देने का प्रयास करता हूँ, ताकि जीवन उस राष्ट्र कवि दिनकर जिनकी भूमि में आज हम लोग बैठे हैं, उनकी प्रेरणा से और जागृत होकर युवा शक्ति हमारी योगदान देने लगे। एक व्यक्ति का अभियान नहीं है, जन जन का अभियान है, बिहार का अभियान है। मिलकर यदि हमने प्रयास किया तो निश्चित अपने जीवन काल में बिहार को कर्ज को देखेंगे। थैंक यू सर। सर आपसे थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे कि विकास वैभव सर आज मुझे लगता है बड़े दिनों के बाद, एक तो कोरोना काल चल रही थी, उसके बाद अपने कर्म भूमि पर आकर सर जो समाज के लोगों को संदेश दिए हैं वो काबिल तारीफ है सर। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? विकास वैभव जी गाँव के धरोहर हैं और ये माँ पपीता के खाइएगा? दर्शन करने के लिए सौभाग्य है कि माँ के दर्शन करने के लिए माँ के मंदिर आए, बहुत खुश हैं। चलिए, तो आप देख रहे थे कि यहाँ पर जो है IPS विकास वैभव सर आए हुए थे और मेला का उद्घाटन किए और समाज को एक संदेश दिए हैं कि हर कोई जुड़ के रहे, चाहे किसी भी समाज से हो, सब एक हो और पूरे बिहार को आगे ले जाना है। इसको लेकर लगातार संदेश देते रहते हैं। वहीं जब पूछा गया लेट्स इंस्पायर बिहार को लेकर, उन्होंने ये भी कहा कि लेट्स इंस्पायर बिहार हर हाल में हर वक्त चलता रहेगा और कहीं न कहीं ये जो है जो कुछ लोगों के मन में खटकता है वो खटकता है तो खटकने दीजिए, लेकिन मैं जो कहावत है एक बिहारी 100 पर भारी, वो मैं करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। बिहार के लोगों को जहाँ भी समस्या होगी उस समस्या में मैं खड़ा रहूँगा और हर जगह उनकी मदद करूँगा। बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ ताकि मैं आपको देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू करवाता रहूँ। कैमरामैन विक्रम कुमार साथ मैं संजय कुमार लेता हूँ आप सबको से विदा। देखते रहिए SBN न्यूज़ और बातें जन जन की।